मुंबई का निखिल रिसेंट कर अब वो गुफरान गुफरून दानिश के भाई के मैं बताऊं यार, अब तक तो दानिश की थोड़ी बहुत इज्जत क्या है, दानिश का थक्का ही तो था टिकटॉक पे, मर गया। देख भाई तेरे को तो ये क्या ही बोलूं मैं, मतलब एक तरफ ये अपनी वीडियो में सिर्फ और सिर्फ ज्ञान पेलता है, सिर्फ और सिर्फ ज्ञान, और दूसरी तरफ ये थोड़ी बहुत इज्जत क्या है, दानिश का थक्का ही तो था टिकटॉक पे, मर गया। भाई ऐसी बातें कोई अपने दुश्मन को नहीं बोलता जैसे तू एक यार मरे हुए आदमी के बारे में बोल रहा है, वो भी दानिश के बारे में तेरे सामने तो उसका नाम लेते हुए भी भाई साहब उसके नाम की फिर वैल्यू कम हो रही है। सही बात है। खैर आई नो आज का वीडियो थोड़ा सा डिफरेंट है और मुझे पता है यार, देखो बमोलियंस आई नो तुम में से काफी लोग इसको फॉलो करते हो बिकॉज ये देखो चिट्ठा हम यूट्यूबर्स के पास भी सारा ट्रैक रिकॉर्ड रहता है, तो तुम में से बहुत लोग इसको फॉलो करते होंगे और सम्राट हो गया, एल्विश, इन सबको तुम फॉलो करते होगे, तो जो भी उसको फॉलो करते हैं साथ ही जिन्हें मैं भी पसंद हूं, तो भाई साफ सी बात है तुम ये वीडियो यहीं पर छोड़ दो बिकॉज फिर एट द एंड ऑफ द वीडियो या तो तुम उसको हेट करोगे या तो तुम मुझको हेट करोगे, तो तुम्हारे ऊपर है, ठीक है। तो चलो फिर दिखाता हूं तुम्हें इनके असली रंग दिखाता हूं। तो ये हमारे लच्छे ज्ञान चोदू लच्छे चौधरी का चैनल, कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स, एक्सपोज टॉपिक्स, सिर्फ और सिर्फ लड़ाई झगड़े वाले टॉपिक्स, बिकॉज एंटरटेन तो ये कर नहीं सकते क्योंकि वो खूबी नहीं है इनके अंदर बाकी रोस्टर्स की तरह, तो इनको करना एक्सपोज। और मजे की बात ये है कि भाई साहब ने अपना चैनल ही रोस्ट करके शुरू किया था, मतलब ऐसे ऐसे कांड किए थे इन्होंने स्टार्टिंग में, और आज जो छोटे रोस्टर्स वही सेम चीजें कर रहे हैं, तो ये करते हैं उनको एक्सपोज। टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब इनकी देन थी भाई साहब, इनकी और इनके बड़े भाई की। इन तीन बंदों का भाई साहब इतना गंदा टॉक्सिक गैंग है ना, ट्रस्ट में, और बात सिर्फ इन तक नहीं है, ये जितने टॉक्सिक है ना, ट्रस्ट में इनके जो फैंस हैं वो इनसे भी ज्यादा टॉक्सिक है। अमीन तुम ये देखो, मैंने एक रोस्ट निकाला, कई भाई ऑफेंड हो गए, तुम्हें पता क्या करना है, मैंने आईडी मेंशन कर रहा हूं उसकी ना मां चोद दो। देख रहे हो, ऐसे ही तो इन्फ्लुएंसर्स चाहिए, यही तो इन्फ्लुएंसर्स चाहिए जाके। एंड भाई साहब इन तीनों का गिरोह ये है, ट्रस्ट में इन तीनों का गिरोह यही है। एल्विश तो फिर भी अपने स्किट्स वगैरह बनाने में थोड़ा बिजी हो जाता है, लेकिन है ये तीनों का चट्टे बट्टे एक ही थाली के, ये दोनों तो भाई साहब तौबा तौबा तौबा। एनीवेज एक एक करके आते हैं सबके ऊपर। सबसे पहले बात करते हैं इस महान आदमी की, इस टोपी मास्टर की। यूट्यूब का मैं माफिया हूं, समझा माधर चोद, और अगर मेरे खिलाफ कोई भी यूट्यूबर बोलेगा सबकी, समझा कोई मेरे कुछ नहीं कर सकता है। और इन 100-200 के सब्सक्राइबर वालों के तो मैं अपनी करता हूं। अबे कंट्रोल, एक उल्टे हाथ की पड़ेगी ना मर जाओगे, आसपास कोई हॉस्पिटल भी नहीं है। किस बात का एटीट्यूड है भाई तुम्हारे अंदर, तभी तो मैं ये वीडियो सीरियसली इसीलिए बना रहा हूं क्योंकि इन्होंने, इनका एटीट्यूड ही नेक्स्ट लेवल चला गया इन चूतियों, क्योंकि उनके पास है झुंड, ये साले झुंड में वार करते हैं और सबके पास है फॉलोवर्स। इन्होंने अपने जैसे टॉक्सिसिटी वाले फॉलोवर्स पकड़ रखे हैं और एक एक बंदे को पकड़ते हैं और तीनों के तीनों एक ही बारी में उसके ऊपर मारते हैं झपट्टा। अब साफ सी बात है तीनों के फॉलोवर्स ज्यादा है तो सारा के सारा झुंड जब उन्हों के ऊपर कूदता है तो यार नेगेटिविटी की वजह से या तो वो बंदा हार मान लेता है या तो फिर वो डिप्रेशन में चला जाता है, कुछ भी। ये चूती है। सही बात है। सॉरी, आगे पढ़ो तुम। सामने से बंदा लिखता है सर मैं गाली नहीं दे रहा हूं, तो ऐसा इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे गाली देना नहीं आता है, तो ये गुंडागर्दी देखो भाई साहब, देना मादर चोद गाली, तू बेटा इंस्टाग्राम चलाना भूल जाएगा, समझा? अबे गजनी है क्या वो जो चलाना भूल जाएगा, चूतिया। और सामने वाला लिखता है, सामने वाला, मैं सब यूट्यूबर्स को ये सब बताऊंगा जो आप ये सब बोल रहे हो। तो भाईजान हमारे यहाँ से क्या लिखता है, भाईजान तो तू है ही नहीं, बता दे वो लोग मेरा कुछ नहीं कर सकते, और अगर किसी ने मुझ पर वीडियो बनाए भी तो सबकी मेरे हाथ पर रखता हूँ ये सब यूट्यूबर्स को। अच्छा सबको, चूतिया तुम्हारी 3 की गैंग है और वो भी अब टूटेगी, देखना तुम धीरे धीरे, मतलब जब तुम्हारे पिछवाड़े पे लाते बजेंगे ना, तुम्हारी ये जो ग्रुपिज्म है ना, सबको नजर आ रहा है भाई साहब, सबको नजर आ रहा है धीरे धीरे, अब सबको पता लग रहा है कितने टॉक्सिक हो तुम लोग। और खैर इस वीडियो के एंड तक तो जिनको नहीं समझ आ रहा उनको भी समझ आ जाएगा, ठीक है। और भाई साहब दोगलेपंथी में तो इस ज्ञान चोदू का कोई हाथ ही नहीं पकड़ सकता, मतलब नेक्स्ट लेवल। तुम देखो बेकार में उसको भी बदनाम कर रहे हो, वो किसी को बॉडी शेम तो नहीं करता, वो किसी पे रोज रोज पर्सनल अटैक तो नहीं करता, कैरी मिनाटी से ही रोस्टिंग सीख लो। ये सही है, पता है कैरी की चटाई कर ले भाई, अपने से ऊपर वाली की चटाई करनी शुरू कर दे। पहली बात, सारी दुनिया को पता है कैरी बेस्ट एंटरटेनर है रोस्टिंग के मामले में, उसके लाइंस फनी होती हैं, सब कुछ बेस्ट है, लेकिन ये भी सबको पता है कि वो गालियां देता तो उसमें कहीं ना कहीं बॉडी शेमिंग वगैरह इंक्लूड हो जाती है। तू क्यों चटाई कर रहा है बे? अच्छा सही बात है, सलोनी के पॉइंट्स भी तो वैलिड थे, तो ऐसा करता हूँ कैरी की साइड ले लेता हूँ, कैरी के फैंस भी मेरी तरफ हो जाएंगे और मेरे टॉक्सिक तो है ही है, तीनों मिलके फिर से हमारी जीत हो जाएगी। ये बंदा जितना भी ज्ञान पेलता है ना अपनी वीडियोस में, सब धारा का धारा। भाई थोड़ा भी दिमाग होगा ना तुम्हारे अंदर तो इस वीडियो के एंड तक तुम भी समझ जाओगे। मतलब इसका खुद का टीममेट ये बोलता है, मैंने एक रोस्ट निकाला, कई भाई ऑफेंड हो गए, तुम्हें पता क्या करना है, मैंने आईडी मेंशन कर रहा हूं उसकी ना मां चोद। क्या हो गया? इसके ऊपर तो तूने कोई रिस्पांस नहीं दिया, मतलब ये सही गलत कुछ बोलोगे? क्योंकि अपनी हर वीडियो में अनुपम ने वीडियो बनाया था तो मां बहन कर दी थी आपने उसकी, सलोनी को भी आपने बहुत कुछ सिखाया, मतलब हर छोटा रोस्टर कोई भी सबको एक्सपोज करते हैं ये लौंडे। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। एक तरफा हेट चला रखा भाई हमने, ठीक है।
इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? और हम जीत रहे एक तरफा, अब हमें जरूरत नहीं है। फिर मैं ही हूँ वो, मैंने एलविश को भी कहा, मैं कहा भाई अब वीडियो नहीं बनाते, ठीक है बहुत हो गया, गांड मार ली इनकी, कोई दिक्कत नहीं है, बार बार नहीं करते। सम्राट को भी मैंने कहा भाई बार बार नहीं करते। नहीं मतलब कितनी अजीब बात है ना यार, कितनी अजीब बात है कि बाकी सारे रोस्टर्स भी रोस्ट करते हैं लेकिन किसी के बारे में कोई हेट नहीं फैलता। मतलब हर किसी की वीडियो से तुम्हें एक अच्छी ही पॉजिटिव वाइब आएगी, एक फनी वाइब आएगी रोस्ट से। रोस्ट लगते हैं, एंटरटेनिंग लगते हैं। एग्जांपल के तौर पे तुम थगेश को देख सकते हो यार, थगेश को छोड़ो, ट्रिगर्ड इंसान को देख लो, 10 मिलियन फॉलोअर्स। इसके अलावा भी ये जितने भी तुम्हें रोस्टर्स दिखेंगे, किसी के रोस्ट से कोई ऑफेंड नहीं होता। तुम्हारी बारी में ही क्यों सबकी गेम बज रही है, तुम्हारी बारी में क्यों केस पे केस हो रहे हैं, तुम्हारी बारी में ही क्यों लड़ाई झगड़े, एक्सपोज, बंदा डिप्रेशन में जा रहा है, क्यों? भाई साहब इन्होंने बदनाम कर दिया बाकी सारे रोस्टर्स। जब देखो मारो कमेंट साड़े पे नेगेटिव, सबका सब सिर्फ और सिर्फ चल रही है इनों की टॉक्सिसिटी। तीनों के तीनों एकदम से कूद जाते हैं किसी के ऊपर और इस बात को जस्टिफाई भी करते हैं हमारे जनाब। जस्टिफिकेशन सुनिए आप। ये तो ग्रुपिज्म करते हैं, ये तो ग्रुप बना के चढ़ जाते हैं सामने वाले पे, इनका तो गैंग है। तो भाई तुम भी बना लो ना, तुम्हारा क्यों नहीं बन पा रहा, तुम क्यों नहीं बना पा रहे? कौन से स्कूल से पढ़ाई की है मेरे बाबू, एक बात बता, ज्ञान चौधरी एक बात बता, कौन से स्कूल से पढ़ाई किया तूने? मेरे को तो लगता है तेरे पिताजी ने तेरे को वही बाबूराव वाली स्कूल में डाला होगा, तूने वहीं से पढ़ाई की है। 9 बजे तेरे पिताजी ने तेरे को स्कूल छोड़ा और 2 बजे पूरे स्कूल ने तुझे घर छोड़ दिया। देख लिया, इसके ब्रेन सेल्स तो हो चुके डैमेज, ये लौंडा किसी काम का ना है। ये तो बहुत अच्छी बात है भाई साहब, ग्रुप तो बनने चाहिए। हमने भी बहुत सारे यूट्यूबर्स का मतलब कोलैबोरेशन देखा हुआ है, ट्रिगर्ड इंसान मिथ पर आए दिन कोलैब करते रहते हैं, और भी बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जिन्हों का कोलैबोरेशन, सबका कोलैब देखा हमने। किसी के से भी यार ऐसी मेरे को गंदगी वाली फीलिंग तो आई नहीं कि एक्सपोज कर देते हैं किसी एक बंदे को, डिप्रेशन में डाल देते हैं, एंजाइटी हो रही है। तुम्हारी बारी में ऐसा क्यों हो जाता है भाई? तुम तो बड़े प्यारे लोग हो यार, तुम तो अच्छा है, तुम्हारा ग्रुपिज्म तो होना चाहिए यार, दोस्ती बड़ी गहरी है। चूतियों, दोस्ती करो, किसी एक के ऊपर चढ़ो मत। चढ़ना और अच्छे से कोलैब करने में डिफरेंस है, समझ रहे हो? एकदम से किसी एक के ऊपर साड़ो, वीडियो बना के उसको एक्सपोज कर दोगे। और ये टोपी मास्टर है, ओ भाई क्या तेरा कौन सा सपना अधूरा रह गया टोपी मास्टर? एक बात बता, ये तो आए दिन केस ही करता रहता है, इसकी तो हर वीडियो में इसके ऊपर केस कर दे। साइंटिस्ट नहीं वकील बन गया। बोल बताऊं कैसी होती है वकालत? वो तो बताऊंगा, तू रुक बेटा, तुझे 48 घंटे के अंदर बताता हूँ। पावर की बात नहीं, हम दोस्त के लिए कर रहे हैं, तुम लीगली जाओ। खैर लीगली तो चले आओ, तूने पट ले। क्या हो गया भैया, यूट्यूब पे केस खेलने आए हो? इतनी नेगेटिव एनर्जी काहे फैला रखी यूट्यूब पर? कुछ एंटरटेन करो भैया। खैर रहने दो, मत ही करो, तुम्हारे बस का वो है ना, क्योंकि ये लौंडा जो करता है। और अगर आप इंडियंस को वैलेंटाइंस डे या वैलेंटाइंस वीक के बारे में बोलो तो उनके दिमाग में 2 इमेज बनती है, एक बजरंग दल की और दूसरी ओए रूम्स की। ना हो पाएगा तुमसे, तुम रहने दो। अब कुछ लोग पक्का कमेंट सेक्शन में ऐसे कुछ सवाल मेरे ऊपर फेंक के मारेंगे, तो मैं उनके जवाब भी दे देता हूँ। पहले दे देता हूँ तुम्हें कि लक्ष्य अब बदल चुका है, वो फैक्ट्स के ऊपर बात करता है, वो पहले जैसा कंटेंट अब नहीं बनाता है। अबे उल्लू के पट्टो, बात तो वही है ना, उसने गालियां दे दे के रोस्टिंग कर करके सब्सक्राइबर्स इकट्ठे करे, और अब वो क्या कर रहा है, लोगों को और रोस्टर्स को उन्हीं चीज पे पॉइंट आउट कर रहा है जो चीज वो पास्ट में कर चुका है। वाह, और इनफैक्ट इनसे गंदे लेवल पर करी है, उसकी तो पूछो मत। ये देख लो उसके कुछ एग्जांपल्स। लड़की के मुंह पे कोई चप्पल भिगो के मार दे तो मजा ही आ जाए। और भैया फिर बीच में क्या बोलते हैं, कंट्रोल नहीं कर पाता यार, 4-5 बंदे एक के ऊपर चढ़ रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं उसके साथ, भले उसने कुछ भी बोल दिया हो। मोदी, हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। सेम चीज तो तुम कर रहे हो, कमाल है यार। अभी भी ऑडियंस की आंखें नहीं खुली तो कुछ नहीं हो सकता। नहीं मतलब ये पॉइंट कहाँ से वैलिड है? थंबनेल देखो इनके चैनल के, बड़े क्रिएटर के चैनल के। अगर मैं भांग के नशे में भी थंबनेल बनाने बैठ जाऊं तो इनसे बढ़िया थंबनेल बना के दिखा सकता हूँ। बड़ा प्यारा झूठ बोल रहा है। अरे ये क्या कर रहे हो? अबे उल्लू के पट्टे, अपने थंबनेल तो देख ले। अगर मैं भांग के नशे में भी थंबनेल बनाने बैठ जाऊं तो इनसे बढ़िया थंबनेल बना के दिखा सकता हूँ। नशे में? इस हिसाब से तो मेरे को लगता है तू सोबर कभी होता ही नहीं होगा मेरे भाई, तू हमेशा नशे में रहता होगा। अरे ऐसे कौन करता है? माफिया बनना इन चूतियों को। अब क्वेश्चन एक निकल कर जरूर आएगा कि तू भी तो सलोनी का रोस्ट किया हुआ है, तूने तो 2-2 रोस्ट किए हुए सलोनी के, तो अब उसकी साइड क्यों ले रहा है? पहली बात, जब मैंने सलोनी का रोस्ट किया तो मैंने तुमसे पहली वीडियो में जस्ट पूछा, मेरी पूरी वीडियो में सिर्फ 30-40 सेकंड्स का सलोनी का पार्ट था, और मैंने उसमें तुमसे पूछा कि इसके ऊपर रोस्ट चाहिए कि नहीं चाहिए। तुम्हारे कमेंट आए तो मैंने उसके ऊपर सलोनी का रोस्ट बनाया। एंड आई कैन गारंटी मेरा रोस्ट देखने के बाद अगर सलोनी हर्ट होगी ना, मैं अपना नाम बदल दूंगा। अभी तक तो सुना था लड़के मुंह में देते हैं, लेकिन आज तो लड़की को मुंह में देते हुए देख भी लिया। मुझे अपने घर जाना है। ओ यार ऐसे होगा तो मैं नहीं खेलूंगा। अपन लोग रोस्टर्स हैं मेरे छोटे पांडा, अपन लोग रोस्टर्स हैं। इतनों की बजाते हैं, थोड़ी सी तेरी भी बच गई तो उसमें क्या हो गया है यार। थोड़ा सा भावुक होगी सलोनी और कुछ नहीं। वो चलता है, हमारा दोनों का चलता है, ऐसा कोई
दिल पे लेने वाली बात नहीं है, वो कभी कभार ऐसे ना हाथ उठा देते हैं हम एक दूसरे पे। काट दे भोसड़ी के, काट दे यार, रोना आ रहा है मुझे, काट दे। अरे ऐसे कौन करता है? बिकॉज ऐसे ही रोस्ट होते हैं मेरे भाई। सलोनी ने जो गलतियां करी हमने उसको पॉइंट आउट किया, मैंने क्या बाकी रोस्टर सब ने सिर्फ पॉइंट आउट की क्योंकि उसने कॉपी की थी थगेश की, जग जाहिर बात है। और एक दो जो कॉपी उसने कंटेंट किए हैं हम सब ने उनको पकड़ा, रोस्ट बनाया, एंटरटेनिंग रखा। ये दोनों आए लड़ने के लिए, मैच केस कर देंगे, मर्यादा रखिए, थोड़ी मर्यादा रखिए। और ज्ञान चोदू में दिमाग इतना है ना कि डैंक बनने के चक्करों में बेइज्जती भी बहुत करवाते हैं फिर अपनी। अरे ऐसे कौन करता है? और बन लो डैंक। GAY गे को GEY लिख कर ये डैंक बनते हैं। इंडिया को अब डैंक होना पड़ेगा। अब इंडिया को हम और ज्यादा नॉर्मी नहीं रहने देंगे, ये टट्टी वाला दिमाग अब बदलना पड़ेगा और इंडिया को भी अब डैंक बनना पड़ेगा। राली बेइज्जती। रोस्टिंग आप कितनी भी ऑफेंसिव बना सकते हो। कितनी भी ऑफेंसिव बना सकते, क्या बात है। अरे ज्ञान चोदू ने एक और हमें चीज सिखा दी। तेरे को किसने कहते कितनी भी ऑफेंसिव बना सकते हैं? किसने कह दिया आपको कि आप किसी दूसरे पर्सन को कपड़े फाड़ सकते हो उसके? रोस्टिंग कितनी भी ऑफेंसिव बना लो। अच्छा आगे तो थोड़ा बस देख लो कि यार ऑडियंस को चल जाए भाई, यही तो पॉइंट है। बाकी सब रोस्टर्स किसी के ऊपर रोस्ट बना रहे हैं ना तो उनको चल रहा है, कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं हो रही भाई। ट्रिगर थगेश बड़े बड़े क्रिएटर्स, हमको छोड़ दे, बड़े बड़े भी किसी को कोई दिक्कत ना है, इनफैक्ट वो प्रेज ही करते हैं। तुम चोदूमल की गैंग में ऐसा क्या है कि तुम किसी को भी एक्सपोज करते हो? रोस्ट बना तो चल ही नहीं रहा किसी को। एक तरफ तू खुद बोलता चल जाएगा, रोस्टिंग लिमिट में करो, तुम्हारा तो चल ही नहीं रहा, तुम्हारा तो किसी को चल ही नहीं रहा। तेरी हर वीडियो के बाद तो बहन जो बंदे केस कर रहे हैं तुम्हारे ऊपर, एक्सपोज वीडियो के बाद इंस्टाग्राम पे दंगे अलग छिड़ रहे हैं। मतलब तुम समझ रहे हो, ऑडियंस एज एन ऑडियंस तुम समझ रहे हो इसके तो पल्ले पड़ेगा नहीं, इसकी वीडियो के बाद केस हो जाते हैं। और ये टोपी मास्टर तो खैर जिंदगी इसकी केस में ही निकल जाएगी, इसके ऊपर केस उसके ऊपर केस। मतलब ऐसा क्या हो रहा है कि इनके हर वीडियो के बाद सिर्फ लड़ाई झगड़े ही हो रहे हैं। और कर कौन रहा है? तुम लोग कर रहे हो, यहाँ से वहाँ से। पढ़ाई लिखाई तो क्या करनी है, तुम इन्हीं के फैंस बने, दूसरों को गालियां देकर आ रहे हो। Damn. अरे ऐसे कौन करता है? होता है यार, इनकी वजह से बाकी रोस्टर्स अलग बदनाम हो गए। एनीवेज, अगर वीडियो अच्छा लगा तो भाई साहब लाइक कर देना। समझ जाऊंगा कि हाँ बात तुम्हारे दिमाग में चली गई है, और इनकेस नहीं गई तो इसका मतलब तुम्हारा IQ मेरे मैथ से भी कमजोर है भाई। चलो मजे मारो।